गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि आपका टेस्ट के माध्यम से पूरे साल भर का करंट अफेयर रिवीजन करवाया जा रहा है। तो उसी क्रम में ये 5वां वीडियो है। अभी तक 4 वीडियो डाले गए हैं। 30-30 क्वेश्चनों का सेट रहता है, जिसमें से आपको 25 से 30 के बीच में सही करना होता है सवाल क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन रहते हैं और अक्सर आप लोग 20 से 25 के बीच में सही भी करते हो, तो इससे लगता है करंट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। चलिए फिर आज ये 5वां टेस्ट है, इसको देखते हैं कितना आपका सही होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए। क्वेश्चन है 22 सितंबर 2021 को G4 देशों, G4 में कौन कौन आते हैं? ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। 4 लोग आते हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान। तो G4 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? रोम, बर्लिन, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क। सोचिए कहाँ संपन्न हुई है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। G4 देशों का जो वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है, ये ऑप्शन डी सही है, न्यूयॉर्क में संपन्न हुई है। याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। आज का करंट थोड़ा जल्दी कंप्लीट करवाएंगे, 30 ही क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। बस आप कितना आंसर आया, मतलब कितना आप सही किए हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है सितंबर 2021 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य बना? मतलब एससीओ में कुल 9 सदस्य हैं, 9 देश हैं, तो इसमें कह रहा है कौन सा देश 9वां सदस्य बना है? मलेशिया, इराक, ईरान, दक्षिण सूडान। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ईरान जो है संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश बना है, 9वां सदस्य बना है, तो ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन रिवीजन है, एक बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। सितंबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। मतलब कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने एक सर्वे किया है, इसके अनुसार पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप सुने होंगे, अमेरिका में है। इसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा, मतलब सबसे शीर्ष यूनिवर्सिटियों में जितने विश्व के यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें पहला स्थान मिला है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है अगस्त 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सुरक्षित शहरों का सूचकांक, ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। देखिए, अब देखिए करंट अफेयर बार बार पढ़ने से ही फायदा होता है। कुछ करंट अफेयर रिवीजन में आ जाते हैं और वो ऐसे भी सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे सुरक्षित शहरों की सूची के सूचकांक में कौन सा शहर को पहला स्थान मिला है? स्टॉकहोम, लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, कोपेनहेगन। कुल 60 देशों का अध्ययन किया गया, 60 शहरों का अध्ययन किया गया था, उसमें से कोपेनहेगन को पहला स्थान मिला है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2021 में मणिपुर के 2 कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये भी क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है। पहला उत्पाद तामेंगलोंग संतरा है और दूसरा उत्पाद कौन सा था? मतलब कि 2021 सितंबर 2021 में मणिपुर के 2 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया था, तो उसमें से एक का नाम था तामेंगलोंग संतरा और दूसरा क्या था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कथई मिर्च, हथई मिर्च, जुथई मिर्च, कमुई मिर्च। सोचिए कौन सा है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, हथई मिर्च को, मतलब कि 2 चीज़ जो जिनको मिला था जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल इंडिकेटर, वैश्विक संकेतक, मतलब विश्व में इसका भी कुछ नाम है, इसको भी लोग जाने, ये विशिष्ट है, इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। तो ये हथई मिर्च है, इसको मिला है, और तांगमेंग संतरा को मिला है। कहाँ के हैं ये दोनों? मणिपुर के हैं। मणिपुर कहाँ का है? पूर्वी प्रदेश है भारत का, जानते रहेगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 17 सितंबर 2021 को विश्व बैंक ने अपनी किस रिपोर्ट को आगे नहीं प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, बाल विकास रिपोर्ट। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ऑप्शन बी सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक निकालता था, उसने तय किया है अब से वो आगे इस रिपोर्ट को नहीं प्रकाशित करेगा, बाकी जिसको करना हो करे, ये नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। सितंबर 2021 में नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर है?
नागालैंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो विकसित किया गया है कहाँ पर? अगरतला, गंगटोक, कोहिमा, गुवाहाटी। तो चलिए आपको ऐसे बता देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। वहीं पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में जुलाई में बिक्री के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जिसे बोलते हैं जीएसटी, अगस्त 2021 में जीएसटी संग्रह 1,12,20 करोड़ रुपए का हुआ है और 2021 का संग्रह 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? मतलब कि 2021 में जो जीएसटी आया है 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा है? ऑप्शन है 20.6%, 29.4%, 30.1%, 29.6%। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमें लगता है आपका सही नहीं हुआ होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही, अगर ये सही हुआ है तो समझ लो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 29.6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 13 से 25 सितंबर 2021 को मध्य संघाई सहयोग संगठन शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021 के 6वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? मध्य संघाई सहयोग संगठन का शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021 के 6वें संस्करण की आयोजन मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? इजराइल, रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश। संघाई सहयोग शांतिपूर्ण संगठन का एक संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये इसका मेजबानी मतलब किसने इसको मेजबानी की है, मतलब किसकी अगुवाई में हो रहा है? ऑप्शन है इजराइल, रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर जो आंसर सही है वो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है आप जान गए होंगे, ऑप्शन बी सही है, रूस है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सरल क्वेश्चन है, ये फ्री का नंबर देगा आपको। 1 सितंबर से 10 सितंबर के मध्य संयुक्त अभ्यास काजिंद आप जानते होंगे किसके बीच होता है? काजिंद 21 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत रूस, भारत जापान, भारत ब्राजील, भारत कजाकिस्तान। बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर आप जान गए होंगे काजिंद, का से कजाकिस्तान, जिंद में इंड शब्द आता है तो इंडिया जोड़ दिया गया है, तो का और इंड जोड़ के काजिंद बनाया गया है। कजाकिस्तान और इंडिया मतलब कजाकिस्तान और भारत, ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, याद रखिएगा उसी से। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, वैसे भी करंट अफेयर में नोट करवाया था। बीएसएफ का महानिदेशक कौन बना गया है? पंकज कुमार सिंह, दिनेश पाठक, सुबोध कुमार जायसवाल, डीके सिंह। सोचिए। चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक बनाया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर में भी लिखवाया था, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए और ना ही हुआ होगा, मुझे भरोसा है। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। मतलब कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो उत्तर प्रदेश के। वह किस संसदीय क्षेत्र से वर्ष 2009 से 2014 तक लोकसभा सदस्य रहे? उत्तर प्रदेश के किस संसदीय क्षेत्र से वो लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं कल्याण सिंह? तो बताइएगा। ऑप्शन है अलीगढ़, लखनऊ, एटा, बिजनौर। मतलब कि कहाँ से वो 2009 में सांसद चुने गए थे उत्तर प्रदेश के किस जिले से? चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से वो सांसद चुने गए थे, 2009 से 2014 तक थे, जानते रहेगा। और उसके पहले वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ऑप्शन सी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में था। क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स में कार्यरत किस भारतीय फोटो पत्रकार का अफगानिस्तान के कंधार में सैनिकों और तालिबान आतंकियों के बीच लड़ाई के दौरान निधन हो गया? दानिश सिद्दीकी, सद्दाम सिद्दीकी, हाफिज सिद्दीकी, मुस्तफ़ा आलम। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ये सही है, बहुत चर्चा में था, याद रखिएगा। दानिश सिद्दीकी वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए थे वो अफगानिस्तान में, वहाँ पर तालिबानियों और उस सैनिकों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उस दौरान इनको गोली लग गई और इनकी मृत्यु हो गई, तो ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त जिला शिक्षा प्रणाली प्लस 2019-20 में से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल कितने शिक्षक स्कूली शिक्षा में लगे हुए थे?
ऑप्शन है 95.87 लाख, 86.87 लाख, 89.87 लाख, 96.87 लाख। कितने शिक्षक स्कूली शिक्षा में लगे हुए हैं आपको ये बताना है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 96.87 लाख शिक्षक स्कूली शिक्षा में लगे हुए हैं, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन है 12 सितंबर 2021 को किस स्थल पर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है? मसूरी, पालनखेत, रानीखेत, मंडी। यहाँ पर हवा को बड़ी मात्रा में साफ किया जाएगा, तो ये पूछा जा रहा है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, जो कि भारत की सबसे बड़ी है। सुने होंगे, चर्चा में रहा था। चलिए आपको इसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, रानीखेत उत्तराखंड में है, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ये क्वेश्चन मैं दूसरी बार करवा रहा हूँ, इसलिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसके पहले करंट अफेयर में भी या उसके पहले वाले करंट अफेयर में मैंने करवाया है क्वेश्चन। ऑप्शन है उन्नाव में, हाथरस में, आगरा में, अलीगढ़ में। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। नरेंद्र मोदी ने रखी, प्रधानमंत्री ने रखी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 22 अगस्त 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किस स्थल पर 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? गंगटोक, नाथुला, लेह, कारगिल। मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। चलिए आपको बताते हैं। ये तो आप जनरली जानते हो कि सबसे ऊंचाई पर लेह स्थित है, मतलब इन सब क्षेत्रों में, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। लेह में स्थापित किया गया है, मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है एक प्रकार का, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। 26 अगस्त 2021 को किस देश की सरकार द्वारा भुगतान हेतु क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा की गई है? तो ये क्वेश्चन मैं दूसरी बार करवा रहा हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी आप जानते होंगे। ऑप्शन है चीन, क्यूबा, मॉरिशस, जर्मनी। तो किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी है? चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, क्यूबा ने किया। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? आभासी मुद्रा, ऐसी मुद्रा जैसे आप टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे जब आप गेम खेलते हो मोबाइल में, आपको मोबाइल में के गेम में कॉइन्स मिलते हैं, क्या उन कॉइन को आप टच कर सकते हो? नहीं। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी कई देशों ने लॉन्च किया है। उन करेंसियों को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आपके खाते में रहेगा तो आपको लगेगा कि आपके पास बैलेंस है, बस वैसे ही। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है 6 से 17 जुलाई 2021 के मध्य फ्रांस के कांस शहर में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डी और पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पहले तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, पाम डी और पुरस्कार किससे संबंधित है? तो फिल्म क्षेत्र से संबंधित है, जानते रहेगा। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है हैपनिंग, नोमाडलैंड, टाइटन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पर सी सही है, टाइटन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और पुरस्कार दिया गया है, और जूलिया डुरकोनाउ ने इसका निर्देशन किया था, तो ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है 28 जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 में किसे एकेडमिक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, राहुल नायर, किसीमोटो मियो। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, किसीमोटो मियो को फुकुओका पुरस्कार, प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 का एकेडमिक पुरस्कार दिया जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 16 जून 2021 को UNCCD के द्वारा किस भारतीय संगठन को प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लैंड फॉर लाइफ मतलब ऐसा जमीन का टुकड़ा जहाँ पर जीवन हो ज़्यादातर संभव हो, तो लैंड फॉर लाइफ का अवार्ड किसे दिया गया है? सुजलधारा, फैमिलियन फॉरेस्ट्री, निर्मल भारत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है फैमिलियर फॉरेस्ट्री को दिया गया है राजस्थान राज्य के पर्यावरण संरक्षण संगठन है, तो याद रखिएगा इसे ही लैंड फॉर लाइफ का अवार्ड दिया गया है, राजस्थान में है फैमिलियर फॉरेस्ट्री, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 25 अगस्त 2021 को देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। स्टार्टअप मतलब होता है एक नई कंपनियों को स्थापित करना, और उनके इकोसिस्टम मतलब कि ऐसे कंपनी आप स्थापित करें जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ऑप्शन है समृद्धि योजना, स्वामित्व योजना, ज्ञान योजना और सफल योजना। सोचें। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये समृद्धि योजना स्टार्टअप और इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए तैयार की गई योजना का नाम क्या है। भिखारियों को ध्यान दीजिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए तैयार की गई योजना का नाम क्या है। हैंडशेक योजना, स्माइल योजना, दर्पण योजना, अटल योजना। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में था स्माइल योजना, जानते रहेगा भिखारियों से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है सितंबर 2021 में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व कप में भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है। विराट कोहली, राहुल शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन। सुने होंगे, काफ़ी चर्चा में, और इससे भी क्रिकेट आप लोग बहुत देखते हो, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। मेंटर मतलब जो बता सके, मेंटली मजबूत कर सके आपको। तो भारतीय क्रिकेट टीम T20 का मेंटर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया, जानते हो 2020 का विश्व कप लाए थे ये, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है सितंबर 2021 में कौन भारतीय गोल्फर दुबई गोल्डन वीजा पाने वाला विश्व का पहला पेशेवर गोल्फर बन गया। ये क्वेश्चन मैं आपको नोट भी करवाया हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैक निकोलस, टाइगर वुड्स, अदिति अशोक, जियो मिल्खा सिंह। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, जियो मिल्खा सिंह। ये दुबई का वीजा पाने, गोल्डन वीजा पाने वाले पहले पेशेवर गोल्फर बने हैं, तो ऑप्शन डी सही है। चलते नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है सितंबर 2021 में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन है बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, PV संधू। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, नीरज चोपड़ा। आप जानते होंगे टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण इन्होंने भाला फेंक के प्राप्त किया था, तो इनको ही लाइफ इंश्योरेंस टाटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ऑप्शन बी सही है। ब्रांड एम्बेसडर क्या होते हैं जानते हैं आप। ब्रांड एम्बेसडर वे होते हैं जो जिसके बनाए जाते हैं उस चीज़ का वो प्रचार करते हैं, उसके लिए वो पैसे भी लेते हैं और उस क्षेत्र का आगे बढ़कर प्रचार करते हैं ताकि लोग उसके बारे में जान सकें। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का प्रचार ये करेंगे जब तक का इनका उनसे समझौता हुआ होगा। तो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। जानते रहेगा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, जो 2021 में हुआ था, 2020 वाला, जानते होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। जापान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, भारत। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला देश भारत है। मतलब इसमें क्या होगा, प्लास्टिक को कैसे कम किया जाए, किन किन उत्पाद, प्लास्टिक के कौन से उत्पाद कम किए जाएँ, कौन से एकदम से रोक दिए जाएँ, प्लास्टिक पे बैन लगाने का एक तरीका है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। 13 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गिर, कंकरेज, साहीवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों के युद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज SNP आधारित चिप का शुभारंभ किया है। इस चिप का नाम क्या रखा गया है। इंडिगो, गऊ, मिल्क गऊ, कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इंडिगो। इसका मतलब क्या जानते हैं आप। ककरेज, साहिवाल, अंगोल आज जो पशुओं की नस्लों में विभिन्न प्रकार की
इन नस्लों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा एक चिप बनाया गया है ताकि उनके संरक्षण को कैसे उनको कैसे संरक्षित किया जा सके इसके बारे में जानकारी रहेगी। उस चिप का नाम क्या है? इंडिगो। तो ऑप्शन ए सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट भी करवाया है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 11 अगस्त 2021 को कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया? मानस राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, जानते होंगे, एक सिंह वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये भी आप जानते होंगे। यह सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 9 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन खड़े का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? काकोरी कांड दिवस, बलिदान दिवस, काकोरी ट्रेन एक्शन डे, पराक्रम दिवस। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। काकोरी ट्रेन एक्शन डे का नाम बदल कर रख दिया गया है, जबकि उसका नाम पहले क्या था? काकोरी कांड। इसमें क्या हुआ था? गोरखपुर के पास काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन को लूट लिया था भारतीय क्रांतिकारियों ने, तो उसे काकोरी कांड कहा जाता था, जिसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया गया। तो ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आप 25 के ऊपर सही किए होंगे। कितना सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर करिएगा जिसको इसका लाभ मिल सके, जिनका एग्ज़ाम हो, खासकर MTS, SSC GD और UPSI, क्योंकि ये 30-30 क्वेश्चन के जो सेट पढ़ रहे हैं, कम से कम 600 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे ऐसे कि जो करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें।